नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। और पहले प्रश्न के लिए आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं संजय जी को आमंत्रित करूंगा रामगढ़ से, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी अरुण जी गंगवाल रांची। हाँ जी, संजय जी रामगढ़ के पश्चात श्रीमती कुसुम जी जैन तैयार रहेंगी। संजय जी रामगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कुसुम जी। हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे अशित अर्चना बेनाडा कोलकाता अगले प्रश्न के लिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल ये है, जो वर्तमान स्थिति अभी हमारे भारतवर्ष की है, लगभग आज से 300 साढ़े 300 साल पूर्व भी यही स्थिति हम देखते आए हैं। उस स्थिति से उबारने के लिए एक युग पुरुष ने जन्म लिया, जिसने ये उस समय उद्घोष दिया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं, चिड़ियन थे मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़ानू मैं शेर बनाऊं। आज वो मैं स्थिति देख रहा हूं कि हमारी आज धार्मिक और जो सामाजिक स्थिति है, जो डेमोग्राफी है, वो बहुत हद तक उस स्थिति से मिलती जुलती है। उन्होंने दूसरा उद्घोष जो दिया, जो आज हमारी सबसे गौरवशाली रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है, युद्ध घोष है, देह शिवावर मोहि इहे, देह शिवावर मोहि इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरों, जब जाए लड़ूं अरिसु रण में, निश्चय कर अपनी जीत करूं। मैं इस सामयिक सवाल के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह उस युग पुरुष ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया था, आज मैं यह स्थिति पाता हूं कि हमारे समाज में, पूरे हिंदू समाज में, पूरे जैन समाज में ऐसा कोई युग पुरुष पूरे समाज को झकझोरने के लिए क्या उपलब्ध है? आपके संदर्भ में मैं 2 पंक्तियां कहूँगा। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़ कर आते। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़ कर आते हैं। तब तब लौ कुश पैदा होते, तब तब लौ कुश पैदा होते। जब जब गीता रोती, जब जब सीता रोती है, घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती। ये रघुवीर शरण मित्र की पंक्तियां हैं, और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ, जब अति होती है तो अंत होता है। जब जब परिस्थितियाँ बिगड़ी है, कोई न कोई युग पुरुष इस धरती पर आकर धरती के आंसू पोंछने का कार्य किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब भी समय ऐसा होगा, इस धरती पर जरूर कोई ऐसे महान पुरुष प्रकट होंगे जो धरती का आंसू पोंछे। महाराज की जय। गुणायतन ट्रस्टी अशित अर्चना बेनाडा कोलकाता, उसके बाद तैयार रहेंगी आयुषी जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, आपके उपकार का कहाँ तक गुण गाऊं महाराज जी। आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उन सबके मन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का भाव रहता होगा। आज उन लोगों ने कर लिया आपके प्रसाद से। महाराज जी, हम लोग शुरू से सुनते आए हैं, छोटे थे तब, कि सौधर्मिंद्र बनना है और सिद्ध चक्र विधान करना है और एक प्रतिमा चढ़ाना है। लेकिन आज के टाइम पे अगर सिद्ध चक्र विधान करना है खुद से, तो उसमें फैशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
कि हमको उसको देखना है, उसको यहाँ ठहराना है, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। लेकिन इतने भव्य रूप से जो ये मंडलीय विधान होता है, ये आप ही के मन में आ सकता है। और ये आपके मन में कैसे आया महाराज जी कि हम सब भव्य जीव ऐसे मंडल में बैठ के आपके साथ विधान करें? आप इस पे थोड़ा सा हम लोग को बताइए। देखो, ऐसा है, सिद्ध चक्र विधान की महिमा सर्वज्ञात है और सभी करते हैं। और मुझे संस्कृत का विधान बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें जो आनंद आता है वो आम विधानों में आता नहीं। तो पहले मैं संस्कृत का विधान कराता था। एक मंडल होता था, बहुत सारे लोग उसमें भाग लेते थे, और जो हमारी एक परंपरागत व्यवस्था है सौधर्मी दादिक बनाकर एक मंडली विधान हुए। सम्मेत शिखर में अनेक बार हुए, फिर जयपुर में हुआ, उसके बाद दाता में हुआ, और फिर किशनगढ़ में हुआ। ये एक मंडली विधान हुए। उसके बाद भिंडर जब हम गए, भिंडर में विधान करने की बात आई, तो 2-3 लोगों के मन में भाव आया कि हमको इस विधान का मुख्य भागीदारी दे दी जाए। तो मेरे मन में आया कि सिद्ध चक्र विधान हर व्यक्ति को अपने द्रव्य से करना चाहिए और उसका संपूर्ण लाभ उसको मिलना चाहिए। तो क्यों ना हो इसे बहुमंडली बना दिया जाए। तो हमने 24 मंडली डिक्लेयर किया, 48 मंडली करना पड़ा। तुरंत लोग आए, और ये पहला प्रयोग था जो भिंडर में 48 जगह श्री जी को विराजमान करके ऐसे ही मंडप बनाकर लोगों ने विधान किया। 48 मंडली था, और 48 मंडली विधान अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। तो वो प्रयोग बहुत सफल दिखा। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा क्या है, 48 परिवार को एक साथ विधान संपन्न करने का अवसर मिल गया। तब से फिर ये विधान की परंपरा चली। 52 गजा में 84 मंडल तक हुए। रतलाम में 52 गजा में 84, 64 और 84, और भोपाल में भी 84 मंडली हुआ। अब 108 की बारी है, और जब भी होगा होगा। तो इसमें एक बात बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने अपनी सहभागिता विधान में दी, पूरा परिवार, हर कोई ने अपने अपने रिश्तेदारों को भी एक सीमा बुलाया। आपको कोई टेंशन नहीं, न खाने की, न पीने की, न रहने की। आपका एक ही काम भगवान का भजन करना। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, और ये एक बहुत अच्छा प्रयोग। एक अल्प राशि में हाँ महाराज जी, सारी राशि भी तो सुविधा- बहुत हाँ, कम। तो वो सुविधाएं सब मिलती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं। तो ये बहुत अच्छा, इतने लोगों के जीवन की साध पूरी हो गई कि मुझे अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करना है। और फिर ऐसा मैंने इसलिए भी किया कि फिर कहेंगे, हर कोई कहेगा महाराज आप विधान कराओ, तो साल भर मेरा एक ही काम रह जाएगा। तो वो संभव नहीं है। तो ऐसे भी और लोग जो बीच में विधान कराने आते हैं, मैं उसमें उपस्थित नहीं हो पाता। बस अष्टानी का मंगल दिन है, और उसमें मैं पूरा विधान, आप लोग देखते हैं, छोड़ता नहीं हूँ। विधान करने के बाद ही सारे कार्य होते हैं। आज का ये विधान बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जितने लोग इस विधान में सम्मिलित हुए हैं उन सबको आशीर्वाद आखिरी में दूंगा मैं। अभी तो आज का कार्यक्रम और होने दो, लेकिन निश्चित आज तुम्हारे सवाल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि अगले विधान के लिए अभी से मन बना के रखो, ताकि यहाँ घोषणा होते ही तुम्हारा नाम प्राथमिकता के साथ आ जाए महाराज जी, और लोग आशीर्वाद दीजिए कि लाभ हम ले लोग सब सकें। नाम बहुत लेंगे। बढ़िया, चलिए। नमस्ते महाराज जी। आयुषी जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे मुख्यमंडल परिवार के विटिया दमान डॉक्टर सुदेव जी, आभा जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का और शुभोदय जैन तीर्थ की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न पुण्य और पाप को लेकर है। पुण्य और पाप की जो रेखाएं होती हैं वो कौन तय करता है? जैसे कि जो हमारे लिए पुण्य है वो थोड़ा सा ही, जो जैन दूसरे होते हैं उसमें वो फूल चढ़ाकर पाप हो जाता है। सनातन धर्म में जाएं तो पाप की सीमाएं कुछ और होती हैं। तो पुण्य पाप तय कौन करता है? क्या सिर्फ इसी सृष्टि में पुण्य पाप होता है, या भगवान जी के बैंक में भी ये पाप पुण्य का अलग अलग कोटा रहता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल को मैं 2 दिशा में लेकर चलूँ। पुण्य पाप की क्रिया और पुण्य पाप का फल। पुण्य पाप का फल तो हमें स्पष्टतया दिखता है।
जब हमें अनुकूलताएं दिखती है तो हम उसको पुण्य के फल के रूप में देखते हैं, और प्रतिकूलताएं आती है तो उसे हम पाप के फल के रूप में देखते हैं। ये तो अनुभव है। जी महाराज। मैं समझता हूँ इसके संदर्भ में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब पुण्य और पाप की क्रियाओं की बात करते हैं तो वो क्रिया अभिप्राय पे निर्भर करती है। जैसे एक व्यक्ति किसी मुनि की हत्या करने के लिए तत्पर है और दूसरा व्यक्ति उसको देखकर उससे लड़ रहा है, और दोनों में लड़ाई हो रही है, और दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जो मुनि की हत्या करने में तत्पर था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो मुनि हंता है वो और जिसने मुनि हंता की हत्या की है वो, क्या दोनों एक हैं? पहला हत्यारा कहलाएगा और दूसरा मुनि रक्षक। पहला उपसर्ग कर्ता और दूसरा उपसर्ग निवारक। उपसर्ग कर्ता ने कोई हिंसा नहीं की और उपसर्ग निवारक से हिंसा हो गई, फिर भी उपसर्ग निवारक पुण्य के क्षेत्र में जाएगा और उपसर्ग कर्ता पापी कहलाएगा। महाराज जी, बात सुनो पहले। तो बात क्या प्रकट हुई, निष्कर्ष क्या निकला कि पुण्य और पाप का संबंध हमारे अभिप्राय से, हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या है, सबसे ज़्यादा महत्व उसका है। उसको हम देख कर चलेंगे तो सब बातें अपने आप प्रकट होंगी। महाराज जी, जिसे ये पता ही नहीं है कि वो पाप में आता है, क्योंकि हमारे ही अज्ञान अपने आप में ही पाप है। जिसको पता नहीं है वो ऐसे ही पाप में। तो फिर ऐसे तो महाराज जी सनातन धर्म में कोई मोक्ष धर्म नहीं की पा बात पाएगा। मत करो, क्रिया की बात करो। जो व्यक्ति आत्म विमुग्ध होकर जी रहा है, जिसके जीवन में जीवन के सत्य सत्य का विवेक ही नहीं है, उसके प्रबल पाप का उदय चल रहा है, उसका पतन सुनिश्चित है। ओ नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर सुदीप जी आभा जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे बड़ा इंटरेस्टी शारंगा राजेंद्र शोलापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुदीप जैन, मेरा नाम अभी तक ठीक नहीं आ रहा था। हाँ, आज तो नंबर आ पाया तुम्हारा। बोलो। मेरे अहोभाग्य महाराज जी, आपके दूसरी बार दर्शन हुए। 1 आध साल पहले जबलपुर में आपके दर्शन हुए थे। मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और 24 घंटे आपका शंका समाधान और प्रामाणिक ऐप के थ्रू, वो नहीं आ पाई, उनका अभी किडनी का ऑपरेशन हुआ था, अभी एक और सर्जरी उनकी जाते ही करवानी है, लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि वो यहाँ पर आपके दर्शन नहीं कर पाई आकर के। महाराज जी, मैं शिखर जी बहुत सालों बाद दूसरी बार आया हूँ। बहुत इस तरीके की धारणाएं थी कि शिखर जी, हम लोग दिल्ली में ऐसा सोचते हैं कि डेवलप नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, लेकिन यहाँ पर आकर के इतनी अच्छी सुविधाएं मिली जिसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। जिस तरीके से खाना पीना और सब है ना, मैं 2 तारीख से आया हुआ हूँ, पूरा 7-8 दिन कोई असुविधा नहीं हुई। जाकर के मैं ज़रूर दिल्ली में लोगों को बताऊँगा जो लोग मेरी तरह रेगुलर धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं पहली बार लाइफ में इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है। 7-8 दिन का प्रोग्राम, कभी लाइफ में इस तरीके से इतना बड़ा विधान नहीं अटेंड किया। और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं मेरे सर्कल में, मेरे जैन बंधु, डॉक्टर, मैं स्पाइन सर्जन हूँ, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बहुत डर के आया था कि इतने दिन क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, और ना आते ही हम लोगों ने वंदना भी की। मैंने पैदल वंदना की और कर पाया आराम से, दिक्कत नहीं आई। महाराज जी, एक जो मेरी शंका है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साइंस से जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से मेरी एजुकेशन ऐसी है, तो बहुत ज़्यादा तर्क रहते हैं हमारी पढ़ाई शुरू से इस तरीके से हुई है। मैंने इतना बड़ा विधान किया, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद के साथ विधान किया, लेकिन मेरी संस्कृत की जो समझ है वो बहुत लिमिटेड है। स्कूल टाइम में 8वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ी है, पढ़ लेता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना बड़ा विधान में पार्टिसिपेट किया और इतने ना 1024 मंत्र और उनको 9 बार है ना, लेकिन बिना समझे मैंने बहुत कम चीज़ें मुझे उसमें समझ आती हैं। पहली बार है और रेगुलर इतना मंत्रों का जाप कभी किया नहीं है,
तो इसका मैं क्या भव समझूं अपने देखिए, लिए, बहुत अपने अच्छा। परिवार के लिए? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपकी माता जी को आशीर्वाद देता हूँ। अभी नहीं आई, उनको बोलो इसका मलाल न रखे, इतना पुण्य गाढ़ा करो कि अगली बार तुम अपनी माता जी को लेकर आओ। अभी तुम्हारे सास ससुर तुम्हें बुलाए हैं, अगली बार तुम इन सबको बुलाओ, ऐसा भाव जगाओ, तो सबसे बड़ी बात होगी। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। एक वरिष्ठ चिकित्सक होने के बाद स्पाइन के सर्जन तो पूरे देश में बहुत थोड़े हैं, और तुमने लगातार 8-9 दिन का समय निकाला। मुझे लगता है तुम्हारा शुभोदय आ गया है, तभी ये निकाल पाए। समेत शिखर जी के विषय में जो तुमने कहा बिल्कुल सही है, और इस तरह का संदेश लोगों के बीच जाना चाहिए। आज समेत शिखर जी हमारा मूल तीर्थ स्थल है। ऐसी कोई अव्यवस्था यहाँ नहीं है जिसको लेकर के लोग चिंता करते हैं, और अब इसके विकास की शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये भारत के एक श्रेष्ठ स्थल के रूप में जाना जाएगा, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर। फिर भी वर्तमान में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, आकर के आनंद लेना चाहिए, और अपने जीवन काल में एक बार तो समेत शिखर की वंदना करनी ही चाहिए। और जवानी में वंदना कर लो तो समझ लो अंत तक वंदना करने का भाव बना रहेगा। आपने जो सवाल किया कि हमारे लिए संस्कृत का ज्ञान नहीं है और इतने इतने मंत्रों का उच्चारण करने का हमें क्या लाभ मिलेगा। देखिए, मंत्र के अर्थ को जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मंत्र का मतलब ही होता है जो रहस्य हो। मंत्र यानी रहस्य, उसमें रहस्य है। मंत्रों में फोनेटिक पावर होती है। आपने साइंस की बात की, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है फोनेटिक आता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण से जो ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती हैं वो हमारे जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाती है। मंत्र के उच्चारण से हमारे कर्म बदलते हैं, नष्ट होते हैं। भाव में प्रसन्नता थी कि नहीं? बोलो। भाव में बहुत प्रसन्नता थी। बस तो वही प्रसन्नता आपके कर्म को काटने में निमित्त बनी। और साइंस की भाषा में मैं आपसे कहूँ तो ये जानना चाहूँगा, ये प्रसन्नता आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन के बिना हुई क्या? मेरे लिए बहुत थॉट प्रोवोकिंग और बहुत इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा जो मैं सोच के नहीं आया था। मैं वहीं आ रहा हूँ। मतलब हमने ये मंत्रोच्चार किया और ये पूरा समारोह हुआ। इससे हमारे मस्तिष्क में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है और आपके जाकर के एड्रिनल ग्रंथि है, इन ग्रंथियों में जो स्राव हुआ वो पॉजिटिव हुआ। उससे हमारे अंदर प्रसन्नता आई। तो वो परिवर्तन मंत्र के उच्चारण से हुआ। इसका में कोई केमिकली परिवर्तन हुआ और उससे हमारे कर्म झड़े, ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो मंत्रों का ध्वन्यात्मक असर होता है, शब्द की शक्ति अपार होती है। और जब हम किसी भी मंत्र को निरंतर दोहराते हैं तो उसकी आवृत्तियाँ बढ़ने से, रिपीटेशन बढ़ने से उसकी शक्ति बहुगुणित हो जाती है। हमने फिर सामान्य रूप से मंत्र का उच्चारण नहीं किया। सिद्ध चक्र की स्थापना करके मंडल की साक्षी में, या आप सब मंडल में बीजाक्षर रखे हुए, आप उनकी सब स्थापना करते हैं। सारी मांत्रिक शक्तियों की यहाँ प्रतिष्ठा। आज मुझे डॉक्टर प्रद्युमन है क्या, आज उन्होंने मुझे एक फोटोग्राफ दिखाया इस स्टेज का। उनके पास एक डिवाइस है। ये पेशे से डॉक्टर हैं पर वास्तु के विषय में ही ये काम करते, डॉक्टरी नहीं करते। तो ये एनर्जी स्कैन करते हैं। आप इस मंच की एनर्जी को देखिएगा तो हतप्रभ रह जाइएगा। यहाँ की ऊर्जा मैं चाहता हूँ प्रद्युमन, अगर संभव है तो पूरी दुनिया को दिखा दो। आज विजय हो सकता है? चलो, जब तक मैं इसके प्रश्न को कंटिन्यू करता हूँ, दिखाओ। ये एनर्जी ऐसी असाधारण ऊर्जा, और उसका आभास तो यहाँ घुसते ही होता है। तो ये प्रभाव किसका? इतने सारे लोग एक साथ बैठकर समूह में मंत्रोच्चार करेंगे तो उसका परिणाम तो निकलेगा है ना।
तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं सभी से कहूँगा इसमें दिमाग मत लगाना, बल्कि अपने दिमाग को घर में रख कर आना। दिमाग लगाओगे तो भक्ति कर ही नहीं पाओगे, उसको आप अपने घर रख कर आओ, फिर देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और ये भाव विशुद्धि का कारण बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने अभी एक वाक्य कहा था कि लगता है तुम्हारा शुभोदय आ गया, और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये विधान तुम्हारे रूपांतरण का आधार बनेगा, और यही पुण्य है जो जीवन को बदल दे, जिससे हमारी श्रद्धा बहुगुणित हो जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हारे यहाँ की 3 पीढ़ी बल्कि 4 पीढ़ी एक साथ धर्म ध्यान कर रही है। ये छोटी बात नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चों में भी जो संस्कार आज डलेंगे वे कालांतर में बहुत गुणित होंगे। बहुत मुतासिर बात। हाँ हाँ, विनोद जी भी पूछ लीजिए। अगले प्रश्न अनुराग जूही जी के सुपुत्र योग जैन, और उसके बाद विनोद रंजना विलासपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीव आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है और उसका पुनर्जन्म कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है और उसका पुनर्जन्म कैसे होता है? देखो, बहुत सवाल बहुत अच्छा है, इसे समझना चाहिए। एक छोटे से बच्चे ने किया है, लेकिन बड़ों को भी इससे बहुत कुछ बोध प्राप्त हो सकता है। हम लोगों का शरीर है, कैसा शरीर है? इस स्थूल शरीर के साथ 2 सूक्ष्म शरीर और होते हैं। एक वो जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसको बोलते हैं तेजस शरीर, समझ गया? और दूसरा एक शरीर है कार्बन शरीर, जो हमारे संस्कारों का शरीर होता है, समझ गया? जिससे हमारे संस्कार बनते और पलते हैं। हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारा स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, और हमारा जो संस्कारों का शरीर है वो एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक हमें लेकर जाता है। हम संस्कारों के शरीर के थ्रू नए जन्म स्थान में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जिसको हमने पहले से तय कर रखा है, जहाँ का हमने कर्म पहले बांध रखा है, जो संस्कार हमने जमा रखा है। तो ये संस्कारों का शरीर, जिसको शास्त्र की भाषा में कार्बन शरीर कहते हैं, वो हमें यहाँ से वहाँ पहुँचा देता है, और तुरंत पहुँचा देता है, उसमें टाइम नहीं लगता। और वहाँ पहुँचते ही हमारी आत्मा अपने पास कुछ विशेष प्रकार की शक्ति प्रकट करती है, और उस शक्ति के बल पर हम नए स्थूल शरीर के निर्माण की प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर शरीर बनता है, फिर इंद्रियां बनती है, फिर श्वास प्रश्वास लेने का हम शुरू करते हैं, श्वास लेने की क्षमता आती है, फिर बोलने की क्षमता आती है, फिर सोचने की क्षमता आती है। ये सब चीज़ें हम अपने जन्म के कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद फिर पूरे जीवन हम अपने इस शरीर के माध्यम से काम करते रहते हैं, समझ गए? और वो पुनर्जन्म होता है। हाँ देखिए, एनर्जी दिखा रहे हैं, ये देखिए एनर्जी। प्रद्युमन जी आप माइक लेके बताइएगा, तब लोगों को समझ में आएगा कि ये एनर्जी का साइंस क्या है। आ जाइए आप 1 मिनट। ये बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। पूरे स्क्रीन में उसको आप स्टेबल रखिए, एनर्जी को दिखाइए। हाँ बोलिए। यहाँ हाँ ठीक है, आप वहाँ देख के। नमस्ते महाराज। ये देखो, जो हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं ओरा, सबको पता है ओरा या उसी को स्टेबल करो। भामंडल, हम लोग कहते हैं ये भामंडल है, भगवान का भामंडल है, भगवान का ओरा है। इसी तरह हर एक व्यक्ति का एक ओरा होता है। वो ओरा 2 चीज़ से क्रिएट होता है। एक तो जो हमारी इंटरनल जो हमारे 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं उससे बनता है। दूसरा, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिसके संपर्क में हम आते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उसकी एनर्जी से वो इफ़ेक्ट होता है। इस ओरा के जब भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम आनी है, कोई बीमारी आनी है, तो पहले आपके ओरा में आती है। अगर आपका ओरा वीक है तो आपके बॉडी को इफ़ेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो कई बार क्या होता है, जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर कोई डिफेक्ट आने वाला है, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं, वो ऐसा नहीं होता किसी को हार्ट अटैक आया 1 दिन में आ गया। ब्लॉकेज चलती रहती है, धीरे धीरे बनती रहती है। एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी एनर्जी पॉइंट से। तो जब वो एनर्जी पॉइंट से हम देखते हैं हमारे ओरा में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, किस एनर्जी पॉइंट से आ रही है,
उससे हमें ये पता लग जाता है कि आने वाले 2 महीने में 6 महीने में इस व्यक्ति को सो एंड सो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम डायग्नोस करके उसको हम पहले से अवेयर रह सकते हैं। अब ये एनर्जी का आप देख रहे हैं, ये बहुत पिक्सल में फटा हुआ है। तो इसके अंदर जितनी भी आप वाइट, वायलेट, इलेक्ट्रिक वायलेट एंड डीप वायलेट, ये हायर एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है सारी। दूसरे नंबर पे आती है इंडिगो, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर वाली सारी। आप इस ओरा फोटोग्राफ में देखेंगे मंच की, ये परसों की है, और इसमें जूम करके देखेंगे अगर, ये महाराज श्री की फोटोग्राफ है ये वाली। और महाराज श्री का जो थर्ड आई चक्र है यहाँ से, उससे इतनी है, जब इस समय मैंने लाइव फोटो ली थी उस समय महाराज श्री के यहाँ चक्र से वायलेट कलर की एनर्जी इतनी तेज़ी से प्रभावित हो रही थी। ये तो स्टेबल फोटोग्राफ है, इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे 90% एरिया में वायलेट, डीप वायलेट, इलेक्ट्रिक वायलेट और वाइट, यही आपको कलर दिखेंगे सारे एनर्जी के। इससे पता लगता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी का प्रवाह था। ये परसों की लगभग 9:30 बजे की फोटोग्राफ है। आप लाइव एनर्जी दिखा सकते हैं अभी की? हमारे से अभी तो पॉसिबल नहीं है, कल अगर हो पॉसिबल तो करके दिखाओ, मजा तो तब आएगा। कल कोशिश कर सकते हैं हमारे श्री, वो सेटअप करना पड़ेगा। कल तो यहाँ शंका समाधान नहीं होगा, कल वहाँ होगा। चलिए ठीक है। तो ये प्रद्युमन जी ने बताया, तो मैं आपको बताया, आज ही मुझे इनने जानकारी दी, क्योंकि व्यस्ततावश बता नहीं पाए। इन्होंने उसके एनर्जी के स्कैन की थी और ये देखा कि इतनी अधिक एनर्जी। तो जब हमारे भाव तरंग अच्छे होते हैं तो उसका प्रभाव तो होता ही है। संदीप जी, आपको मंत्रों का एक प्रभाव बताता हूँ। हाँ सुदीप ठीक। तो हम लोग 1996 में पिंडरे में एक पंचकल्याणक कराए, सुदर्शन जी के गांव में। छोटा सा गांव है, 80-85 परिवार, और वहाँ का पंचकल्याणक बड़ा ऐतिहासिक पंचकल्याणक था, गजरथ हुआ। एक 40 एकड़ की समतल पहाड़ी थी, उस पर आयोजन था, और उस आयोजन में 25 किलोमीटर की परिधि के हर घर में मेहमान थे। पूरा ट्राइबल एरिया, आदिवासी इलाका। लोग जब उस पंचकल्याणक में आए तो अगर उनको कहीं बाजार में काम, तो सब कहते हैं हमारे यहाँ पाहुना आए हुए। जबरदस्त लोगों की उमंग थी। हमने 25-25 हजार लोगों को संबोधा है वहाँ एक साथ, और उनमें सब आदिवासी। जन्म कल्याणक के दिन ऐसा हुआ कि जन्म कल्याणक का जहाँ जन्माभिषेक था, वहाँ हमारे समाज के 8-10 हजार लोग थे, और पंडाल खचाखच भरा हुआ था। तो मुझे अलग से प्रवचन करने जाना पड़ा उनके लिए। उस वर्ष पूरे इलाके में इल्ली का जबरदस्त प्रकोप था। फरवरी महीने की बात थी, फरवरी में इनका पंचकल्याणक था। इल्लियों का इतना प्रकोप था कि पूरी फसल तहस नहस हो गई थी। लेकिन सुदर्शन साक्षी हैं इसके, आप सुनकर ताज्जुब करोगे। पिंडरई के चारों तरफ 25 किलोमीटर के इलाके में चने और मसूर में दोबारा फूल आ गए और रिकॉर्ड फसल है। अब मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ, लोगों ने मुझसे कहा, तो मैं तो यही कहा कि इतने सारे लोगों की सद्भावना का प्रताप ये निकला कि ये चमत्कार घट गया। तो मंत्रोच्चार का बहुत गहरा असर होता है, और जहाँ भी इस तरह के सामूहिक अनुष्ठान होते हैं, हमें उस वाइब्रेशन को फील करना चाहिए। उसका जो प्रभाव होगा वो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। हाँ। और अगले प्रश्न की आमंत्रित कर रहा हूँ श्रोमणी संरक्षक शेठ विनोद रंजन बिलासपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए एडवोकेट चंचल जी टोंगिया, हाई कोर्ट रांची। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपसे काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। आपके विधान में बैठने की बहुत दिन से इच्छा थी, बैठा पहली बार हूँ। पिछले बार जब अनुज ने कटनी में विधान कराया था तब भी उसने हमें निमंत्रण दिया था, मैं नहीं पहुँच पाया। इस विधान में बैठने के बाद मैंने ये पाया
मैंने भी कई बार विधान कराए महाराज जी। मैं अपने जीवन में 20-25 से विधान अटेंड कर चुका हूँ, बिलासपुर में 2-3 करा भी चुका हूँ, परंतु जितना अच्छा यहाँ पर लगा, 8 दिन पता ही नहीं चले कैसे चले गए। यहाँ आता तो सोचता था 12 बजे विधान खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूँगा, कैसे समय व्यतीत होगा। परंतु मैं कल अनुज से बोल रहा था, इतना बिजी शेड्यूल किसी भी धार्मिक आयोजन में पहली बार देखा, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। ये तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से इतना अच्छा हम लोगों को धर्म लाभ मिला, उसके लिए मैं आपका फिर से नमोस्तुत करता हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, शंका है नाट प्रश्न, कि जैसे मेरे बड़े भाई उत्तम चंद जी और मेरे भतीजे अनुराग अनुज ने इतना अच्छा आयोजन किया, मेरे पूरे परिवार को बुलाया, निश्चित रूप से पूरा पुण्य तो उनके खाते में जाता है। जो विधान अटेंड करते हैं उनके खाते में कितना पुण्य जाता है। इसी से कनेक्टेड एक प्रश्न और है महाराज जी मेरा। हम लोगों ने मंदिर बनवाया बिलासपुर में, ऐसा बहुत से महाराज जी लोगों ने हमें बताया है कि यदि आपने मंदिर बनवाया है और उसमें जो प्रतिमा विराजमान की है, तो जो प्रतिदिन लोग उसमें अभिषेक करते हैं उसका 6वां हिस्सा हम लोगों के खाते में आता है पुण्य का। क्या ये सही है महाराज जी? मैंने अभी तक लगभग 200 प्रतिमाएं विराजमान की हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं चंदीगिरी में विजय शिखर बनाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पहले मैंने गुरुजी को 2011 में आहार दिए थे, उसमें मैंने 5 करोड़ की घोषणा की थी कि मैं शिखर में लगाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, फंड की कमी थी, उन्होंने 5 करोड़ मेरे से ले लिए और अभी मेरे को आशीर्वाद दिया है कि अब तुम्हें शिखर अकेले बनाना है। कोई बात नहीं महाराज जी, उनकी आशीर्वाद से सब आ रहा है। मैंने उनको कमिटमेंट कर दिया, 1 साल में आँख पर शिखर बना के दूंगा। सिर्फ मेरा ये जो क्वेश्चन है, मैं कई महाराज जी के पास जाता हूँ, सभी बोलते हैं आपने मंदिर बनाया है, प्रतिमा विराजमान की है, तो आप नियम से नरक नहीं जाएंगे। क्या ये सत्य है महाराज जी? और हम लोगों की जो इच्छा है कि हम भी स्वर्ग में देव बने, ऐसा ना हो कि हमें नारकी जीवन व्यतीत करना पड़े या और कहीं जाना पड़े, तो उसके लिए हम लोगों को और आगे क्या करना चाहिए? बहुत तीसरा नहीं इसी में कनेक्टेड तीसरा महाराज जी, मैं जो आपसे क्वेश्चन किया, मैं पिछले 10 साल से सोच रहा हूँ कि मेरे को विधान कराना है, उसमें बिलासपुर समाज प्लस परिवार वालों को जोड़ना है। क्या मैं ऐसा मानूं कि मेरा ऐसा अभी तक संयोग नहीं बना तो मैं वो विधान आयोजित नहीं करा पाया? वो भी मेरे को शिखर जी में कराने की इच्छा थी, आज मेरे भतीजे लोगों ने कराया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है जब आप ये बोलते हैं कि कोयला परिवार की 4 पीढ़ियाँ एक साथ मंच पे धर्म कर रही हैं। हम तो यही चाहते कि मेरा परिवार ऐसे ही धर्म में लगा रहे। तो महाराज जी हमारी यही शंका है कि आप आगे हम लोग गाइड करें कि हम लोग कैसे करें। देखिए, आपके 3 सवाल एक सवाल में। पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने सबसे पहली बात कही कि आयोजन किसी ने किया, हमें आमंत्रित किया, हम आकर के विधान में सहभागी हुए, तो इसमें किसको कितना लाभ मिलेगा? तो देखो भाई, जिनने बुलाया उसको तो पूरा 100% है, और तुम्हारा भी, तुमने यहाँ आकर के जो पूजन विधान किया, जितने लोगों ने किया, उनका पुण्य उनको मिलेगा, लेकिन आपने जितना कमाया उसका 16.25% इनके खाते में जाएगा, वो एडिशनल। इसलिए अकेले आप जो करोगे वो आपका, लेकिन किसके निमित्त से करोगे तो 16.25% उसके खाते में जाएगा, तुम्हारा घटेगा नहीं, चिंता नहीं करना। वो उसको एडिशनल बोनस मिलेगा आपका। आप ये सोचो कि यार हमारा घट जाए, ये सिस्टम यहाँ नहीं है, बाकी जगह कट जाता है लेकिन यहाँ नहीं। धर्म का खाता ही कुछ ऐसा है, एक बार खुल जाता है तो चलता रहता है और उसके अनुरूप सारे कार्य होते हैं, उसको देख करके हमें चलना चाहिए। तो ये बात तो हमें समझना चाहिए कि धार्मिक कार्य में हम जब करें अकेले न करें, अपने साथ जितने लोगों को सहभागी बना सके बनाए, ठीक है ना। अब आप लोग तो अपना बोल रहे हो, अब हम अगर अपना सोच ले तो
तो फिर मिल ही रहा है। और फिर हमारे ऊपर भी है, कहाँ है स्रोत, तो सारा किन के अकाउंट में जा रहा है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, चेन मार्केटिंग क्या बोलते हैं, सिस्टम होता है ना। हाँ नहीं, चेन नहीं, हो कमीशन होता है जिसमें एक दूसरे कटता जाता है, क्या बोलते हैं उसका, कोई टेक्निकल वर्ड है बहुत। हाँ नेटवर्क है ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो अपने आप चलता है। पर मेरा आप सबसे ये कहना है, धर्म का कार्य करते समय ये मत देखो कि मुझे कितना पुण्य मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म का कार्य करते समय ये कभी मत देखो कि मुझे कितना पुण्य मिलेगा। धर्म का कार्य तो सदैव इस भाव से करो कि ऐसा करने से मेरा जीवन पुण्य बनेगा, मेरा जीवन पुण्य बनेगा, मेरे अंदर पवित्रता आएगी। ये प्रयास हमारे अंदर का होना चाहिए, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपने मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि कोयला परिवार का हमारे समाज में बहुत बड़ा योगदान है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित सभी प्रोजेक्ट्स में इन लोगों को बहुत बड़ा योगदान है। विनोद जी ने बिलासपुर की बात की, अमरकंटक के मंदिर में इनकी मुख्य भूमिका है ही, और कटनी में अभी कोई उत्तम चंद जी के अनुराग के माध्यम, अब अभी रन तो बहुत टाइम हो गया बोला नहीं, बहुत भव्य मंदिर का निर्माण ये लोग अपने द्रव्य से करने जा रहे हैं और लगभग पूर्णता पर है। तो ये तो बहुत अच्छा है। जिन मंदिर का निर्माण, जिन प्रतिमा को विराजमान करना और मंदिरों में किसी प्रकार के उपकरण आदि को देना नित्य पूजा की श्रेणी में आता है। तो हम इसे नित्य पूजा के रूप में देखें। जितने लोग भी ऐसा कर्म करेंगे उनके खाते में प्रबल पुण्य आएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये चलता रहेगा, चलते रहना चाहिए। और जो आपने कहा कि हम लोग प्रतिमा विराजमान कर दिए तो नरक नहीं जाएंगे, मैं आपसे कहता हूँ मैं ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आप लोगों को लगेगा बढ़िया है, एक भगवान विराजमान कर दो, एक्चुअल बात बता दीजिए, और नरक से बचने का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये लालच तो मैं नहीं दूंगा, पर ये जरूर कहूंगा कि तुम एक प्रतिमा विराजमान करोगे तो सैकड़ों को नरक जाने से बचा लोगे। यही तो बात समझ। भगवान के मंदिर में जो आएगा वह पुण्य ही कमाएगा, पाप नहीं करेगा। इसलिए इसे धर्मायतन कहते हैं। यहां कोई पाप नहीं करेगा, कोई अभागा आ जाए बात अलग है, तो वो आएगा पुण्य ही करेगा, तो उसका पुण्य उसको नरक जाने से बचाएगा ही ना। तुमको नरक नहीं जाना पड़ेगा, छोड़ो, भगवान का मंदिर बनने वाला तो खुद भगवान बन जाएगा। हल्का क्यों मानते हो? जो महाराज ने तुम्हें बताया वो गलत बताया, उनको बोलो महाराज सही फल बताओ, जो एक्चुअल फल है। इसलिए अपने पास शक्ति है, समय है, संसाधन है, धन है, तो अच्छे कार्य में लगाओ। ये द्रव्य लगेगा तो केवल पुण्य में लगेगा, और यहां आने वाला भी केवल पुण्य कमाएगा। इसलिए जब कभी कोई धर्म के निमित्त का कार्य हो, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। समझ गए? इसलिए मंदिर बनाने वाला नरक नहीं जाएगा ये कहना मुझे नहीं जचता, लेकिन जो मंदिर बनाएगा वो अनेकों को नरक से बचाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, उसे ध्यान में रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए सेठ परिवार का अंतिम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं श्रोणी संरक्षक प्रवीण शकुन जी, उनके सुपुत्र थोड़ा प्रशांत संक्षेप जी में कर लेना बिलासपुर। भैया, आज भी बाकी महाराज जी विनोद चाचा ने जो क्वेश्चन आपसे एक और पूछा था उसका जवाब नहीं मिला उनको। कौन सा? कि जितने लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं, जो कोयला परिवार के द्वारा बनाया गया है बिलासपुर में, उसमें उत्तर उनसे दे हम दिया। सबका 16.25% जाता है खाते में। चलो महाराज आगे। जी हाँ। ये प्रमुख एक मेरा क्वेश्चन था महाराज जी। अब पिछले 8 दिन से जिस तरीके से यहाँ पे उत्सव जैसा हम लोगों ने जीवन जिया, मेरा यहाँ आने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था महाराज जी, मेरी टिकट कहीं और की थी। 11 बजे रात को ऐसा संयोग बना, मेरे पिताजी लोगों और मेरे बड़े पापा लोगों का लगेज देख के मुझे लगा कि मुझे इनको ले जाके कम से कम सुरक्षित छोड़ के आना चाहिए, और मैं यहाँ आया। और फिर मैं गया ही नहीं। 4 दिन के बाद मुझे जाना था, मैं नहीं जा पाया, मैं छोड़ नहीं पाया इसको। महाराज जी तो पूरे जीवन को इस तरह उत्सव की तरह कैसे जिया जा सकता है? कभी कभी क्या होता है कि हम कभी मंडेन लाइफ हो जाती है, रूटीन लाइफ हो जाती है, यू फील लो,
तो हम पूरे जीवन को उत्सव की तरह कैसे जिए? बहुत अच्छा सवाल है। पूरे जीवन को उत्सव की तरह जीने के लिए एक सूत्र देता हूँ। सुबह उठो, अब भैया आप रहने देना क्योंकि टाइम कम है, आज एक्सटेंशन नहीं होगा, अभी और भी काम तो मैं कह रहा था पूरे जीवन को उत्सव की तरह बनाए रखने के लिए सुबह उठो, मन को प्रसन्नता से भरो, भावना योग करो। और भावना योग का एक छोटा संस्करण 5 मिनट वाला है, सुबह उठ करके करने वाला, और रात में सोते समय 5 मिनट का है। आप उसे महसूस करते हुए करो। और आज के इस दिन को मैं उत्सव की तरह जीऊँगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे आनंदमय रहना है। ये वाक्य बार बार दोहराएं, उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और आइए अगले प्रश्न के लिए। मुझे सवाल नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अनुज, अनुराग और मेरे ससुराल कोयला परिवार की वजह से मुझे जो फ़ायदा हुआ यहाँ आकर के, पहली बार जो फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, मैं अब दिल्ली जा कर के कोशिश करूँगा। जो मेरे सर्कल के लोग हैं, साइंस की वजह से, साइंस और धर्म मैंने देखा है बड़ा ऑपोजिट चलते हैं। जितना साइंस बढ़ती जाती है लोग धर्म से दूर होते जाते हैं। मैंने ये सब वीडियो फ़ोटो वगैरह अपने सर्कल में, ग्रुप में डाला, तो लोग शौक में हैं कि मैं 8 दिन से यहाँ पर हूँ और ये कर रहा हूँ। अब मुझे उन्हें जाकर के शौक से निकालना है और उनको यहाँ भेजना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आइए अगले प्रश्न के लिए एडवोकेट चंचल जी टोंगिया, हाई कोर्ट, सुपुत्र स्वर्गीय निर्मल जी टोंगिया, रांची, अपना प्रश्न करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा सुनील जी अजमेरा और शिवाजी सीओ गुणायतन। सभी एक साथ जाए, परिवार के सभी सदस्य। ताली बजा के इनका सम्मान करें। भैया माइक पहुंचा जल्दी पहले। सवाल करो। हाँ। महाराज जी मैं एक अधिवक्ता हूँ झारखंड उच्च न्यायालय में। हमारे लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत महत्व होता है, जैसे सुबह समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना। तो मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि अपने जीवन में इस डिसिप्लिन को कैसे लाया जाए और उसको कंसिस्टेंटली कैसे रखा जाए जीवन, ताकि प्रोफेशनली एंड पर्सनली उसका ना फ़ायदा मिलता रहे। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार चंचल भाई का आप सब लोग जोरदार करकर ध्वनि से अभिनंदन करें। ये हमारे समाज की एक उभरती प्रतिभा है और बहुत तत्परता से इन्होंने झारखंड के उच्च न्यायालय में अपना एक अच्छा स्थान बनाया है। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। सवाल है कि हम अपने जीवन में अनुशासन को कैसे लाएं। सुनिए, साथ साथ कर दो। अपने जीवन में अनुशासन को कैसे लाएं। अनुशासन को लाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहली आवश्यकता है संकल्प से बंधने। हम अपने आप में संकल्पित हो जाएं कि मुझे ये काम करना है। दूसरा है हमारा लक्ष्य और ध्येय हमेशा हमारे सामने होना चाहिए। जब मनुष्य ध्येयोन्मुखी बनता है, लक्ष्योन्मुखी बनता है, उसके सामने जब उसका लक्ष्य होता है तो कभी भटकता नहीं। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप उसके मन में अनुशासन होता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ भी विधान चला, लोग 5:30 बजे से आ जाते थे और उसमें वे लोग भी थे जिनका सूरज 8 बजे के पहले नहीं उगता, और यहाँ 5:30 बजे आ रहे हैं। 8 की जगह 10 बजे वाले भी होंगे लोग, और आ रहे हैं अपने आप, बिना अलार्म के उनकी नींद खुल रही है और बिना किसी सुविधा के भी यहाँ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अंदर एक उमंग जागी, रुचि जगी और मन का संकल्प कि हमें यहाँ विधान करना है। ये मेरे लिए जीवन भर की उपलब्धि है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो प्रेरणा हो गई। तो व्यक्ति के मन में संकल्प हो, सामने उसका लक्ष्य हो, अपने कार्यों के प्रति रुचि हो, तो अनुशासन की प्रेरणा अपने आप जगेगी। बहुत बढ़िया। और आइए इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री सुनील जी अजमेरा और गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान शिवाज जी। और आइए आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, अगर वे उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़ो के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप उनके सम्मान में ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया डॉक्टर अनूप जी, नागेंद्र कुमार जी वंडी इंदौर,
अपने स्थान में खड़े होकर नमोस्तु करेंगे। कुमारी ओशी जैन, पुलक जैन, अमित जैन, सपना जैन, बेगमगंज। इसी क्रम में श्रीमती लक्ष्मी, अखिलेश जैन ग्वालियर, श्रीमती दिशी धर्मपत्नी, श्री अक्षय जैन मेहरौनी और श्री हरिश्चंद्र जी, श्रीमती चमन जैन आगरा, इन्होंने निर्माण निधि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर जिनके नामों की घोषणा की है तो अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने इस गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आरिशा, वीरा, ईवा, सिद्धार्थ कुमार शाह, वाशी, शोलापुर। जोरदार ताली बजाकर इन सभी का सम्मान करेंगे। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे उन सुधी श्रावकों को जिन्होंने अपनी ओर से दान देकर अपने परिवार का बहुमान बढ़ाया है। सर्वप्रथम स्वर्ण दान दिया है। आमंत्रित करूंगा राहुल मल्लीवाड़े, कोल्हापुर। अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कालिदास जी, छावड़ा, जियागंज है क्या। आइए इसी क्रम में मैं स्वर्णदाता विमल कुमार जी, रेणु जैन, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ श्रीमान कालिदास जी, छावड़ा, जियागंज और श्रीमान देवेंद्र जी, अजमेरा, गया, गुणायतन सह कोषाध्यक्ष, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी। श्रीमान विमल कुमार जी, रेणु जैन, इंद्रापुरम, गाजियाबाद का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न किए और जब जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने परिवार का बहुमान बढ़ाया है, श्रीमान विमल कुमार जी जैन, ये तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और आइए इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया था, श्रीमती कांता देवी, धर्मपत्नी, अजित पाटनी, नरेंद्र पाटनी, मुगल सराय, सूरत, अष्टानिका परिमेय, इनका नाम तो कल तो हो चुका था। आइए निर्माण सारथी के रूप में श्रीमान विजय कुमार, श्रीमती संतोषी, अंकुर, स्वाति, आशीष, दिव्या, दर्शी जैन, शिवपुरी, अगर उपस्थित हैं तो वे आए, हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी सेठी और श्रीमान अरुण जी गंगावाल, रांची। अच्छा, आइए इनके सम्मान के लिए अनिल जी सेठी और साथ में अरुण जी गंगवाल, रांची, ये आएंगे, हमारे सम्मानी पुण्यार्जक का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी, स्वर्गीय प्रदीप कुमार, आदित्य, कृतिका जैन, अदविका जैन, दिल्ली, अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी जैन, दिल्ली, और गुणायतन ट्रस्टी डब्बू जी का आशीर्वाद, गया, ये आएंगे, हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सरला देवी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मेरठ से हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण मनवन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी, प्रेमी, कटनी, और श्रीमान अरविंद जी राजा, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर, ये दोनों आएंगे, हमारे सम्मानी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, मीना जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आवाज़ दे रहा हूं जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्रीमान विजय कुमार जी, अनुराग जैन, स्नेह लता जैन, अहमदाबाद। भैया पहले इनका सम्मान कर दो, पहले इनका कर दो, बाद में दूसरे का करना। श्रीमान विजय कुमार जी परिवार का सम्मान हो रहा है। और आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान, क्या नाम है, सुनील जी पहाड़ी और अशोक जी सेठी, ये दोनों आएंगे, हमारे सम्मानी, क्या नाम है इनका, मेरठ वालों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए सुनील जी पहाड़ी हैदराबाद और अशोक जी सेठी कोलकाता, श्री वीरेंद्र कुमार, वीना जैन, रितेश, रोमी, संजय, वंदना, अंकुर, रुचि जैन परिवार, अरियंत ज्वेलर्स, मेरठ, श्रीमान विपिन, रेखा जैन, इनका सम्मान का कार्यक्रम हमारे श्रीमान
पहाड़ी साहब और शेट्टी जी कर रहे हैं। आइए। और आइए जिन्होंने इस महानुष्ठान में अपनी ओर से पूजन द्रव्य आदि में सहयोग प्रदान किया है, श्री पदम चंद जी, रत्नप्रभा गदिया, कोलकाता, पूजन द्रव्य 51,000 रुपया। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान महावीर प्रसाद जी, खतौली, कोटा, त्यागी प्रति भोजन व्यवस्था 51 रुपया। राकेश जी, सुनीता जी, कोटा, इन्होंने पूजन द्रव्य में 11,000 रुपया। सतीश जी, दिल्ली, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था पूजन द्रव्य में 22,000 रुपया। रीमा, रवि, अनोजैन, गुड़गांव, पूजन द्रव्य में सहयोग प्रदान किया। अशोक सुमंजन, गुड़गांव, पूजन द्रव्य में 11,000। श्री दिलीप जी, अनिमेश, सरिता, दुर्गापुर, 11,000 रुपया। श्री सुलेखा जी, बिलासपुर, पूजन द्रव्य में 11,000 रुपये की राशि प्रदान की। बहुत बहुत इनके भावों के लिए धन्यवाद। और आइए चलते हैं पुनः एक बार हम और आप हो तो गया। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न के लिए हमारे गुणायतन ट्रस्टी मेरठ से श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, मीना जैन परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी गंगवाल, रांची। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। महाराज श्री, हम अभी जुलाई में आपके दर्शन करने आए थे, तभी से हमारे परिवार का ये भाव था कि पूरा परिवार आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। तो आपके आशीर्वाद से सौभाग्य हमारा आज पूरा हुआ है कि हम सह परिवार आपके दर्शनों के लिए आए हैं। महाराज श्री, हमारी एक शंका है कि कोई भी माता पिता जो होते हैं वो मतलब बच्चे उनकी कमज़ोरी होते हैं महाराज जी, जिनके लिए वो सब काम करते हैं। तो महाराज श्री, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हमारी कमज़ोरी पूरी हो जाए महाराज? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे परिवार के साथ यहाँ आए, और मैंने सुना है कि तीनों दुकानें बंद करके जी महाराज श्री, पूरा घर एक साथ आया है, बहुत अच्छी बात है। और मेरठ के एक प्रतिष्ठित ज्वेलर होने के उपरांत प्रतिष्ठान बंद करके आना, हाँ, प्रतिष्ठान बंद करके आना एक अनुकरणीय पहल है। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज, आपने जो सवाल किया और ये कहा कि बच्चे हमारी कमजोरी है, मैं इसे आपको सुझाव देना चाहूँगा कि बच्चों को कमजोरी मानने की जगह उन्हें ताकत बना लो। बच्चे आपकी कमजोरी नहीं, बच्चे आपकी ताकत है, बशर्ते आपने उनकी सही तरीके से पालन पोषण किया हो, उनको अच्छे संस्कार दिया। महाराज जी, वो बात सही है, लेकिन कई बार माता, जैसे मैं अपने लिए कहती हूँ, कई बार बच्चों के लिए जैसे अपनी माता को कभी मतलब झूठ बोलना पड़ता है, जैसे कि मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। आप किस सेंस में कमजोरी कह रहे हैं मुझे पता है, और मैं पहले आपके वाक्य को संशोधित करना चाह रहा हूँ, और हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। बच्चे हमारे कमजोरी नहीं, बच्चे हमारी ताकत है, और उस ताकत का हम अगर सही लाभ ले तो फायदा है। तो हमें उस ताकत का सही लाभ लेने की कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करने की कोशिश करनी। यदि वैसा लालन पालन हम ठीक तरीके से कर ले तो हमारा जीवन बखूबी अच्छा बन जाए, और हम अपने जीवन में बहुत अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकते हैं। अब रहा सवाल, बच्चों के कारण बहुत जगह आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना? मैं कहता हूँ ये बच्चों के कारण नहीं होता, अपने मोह के कारण होता है। आप बच्चों के भविष्य को ठीक बनाए रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल धर्मनिष्ठ और संस्कारनिष्ठ होकर के काम करें, उनकी अनुचित मांगों को कभी पूरा न करें और उचित में कोई कमी ना होने दें। बिगाड़ता है मोह, समझ गए? अपना बचपना याद करो, 3-4 भाई बहन होंगे? हाँ महाराज, 5 भाई बहन हैं। ठुके पिटे भी होंगे? खूब जम के मजबूत हो गए, इसीलिए तो, है ना? अब आज एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2। अब जो बच्चों के लालन पालन का तरीका है बिल्कुल अलग है। पहले बच्चों को समय मिलता था, अब पैसा देकर लाट खरीदा जाता है। समय नहीं, संस्कार कैसे नहीं। इसलिए जो ताकत बननी चाहिए वो कमजोरी बन रहे हैं। अब बच्चे भी बहुत होशियार हैं,
वो भी इसका पूरा फायदा उठाने लगे हैं। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों में ये छल आ जाता है और वही उनका बंटाधार है। इसलिए घर परिवार का वातावरण अच्छा बनना चाहिए। बच्चों के साथ मारपीट हो, मैं ऐसा नहीं कहता, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हमारी नीति शास्त्रों में जो बातें कही गई है उनका पालन होना चाहिए। लालिए चतुवर्षानी 10 वर्षानी टाड़िए जाए ते तू एकाद 16 वर्षे मित्रवत समाचरे। 4 साल तक बच्चे को पूरा लाड प्यार दो और उसके बाद 10 साल तक फुल कस्टडी में रखो, ताड़िए। और नीति कहती है लालनाथ बहवह दोषा ताड़नाथ बहवह गुना तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़िए न तो लालिए। डांट में बहुत दो गुण है और लाड में बहुत दोष है, इसलिए शिष्य हो या संतान इन दोनों को ताड़ना दो, डांट लगाओ, लाड ज़्यादा मत दो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो अगर मोह कम होता है तो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होगी और जीवन का क्रम आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी अरुण जी गंगवाल। और आइए इस महानुष्ठान में जीवोदय के लिए आप सभी की ओर से बहुत बड़ा सहयोग दयोदय महासंघ के लिए प्राप्त हुआ है। मैं हमारे गुणायतन परिवार के सभी ट्रस्टी, साथ में एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब, शोभाष जी सीओ, ये सभी आएंगे। और हमारे दयोदय महासंघ के परम संरक्षक शेठ विनोद जी विलासपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी और सुनील जी अजमेरा प्रांतीय मंत्री झारखंड बिहार, गुणायतन परिवार की ओर से जो आपका सहयोग जीवोदय के लिए प्राप्त हुआ है उसका चेक आज इन पदाधिकारियों को प्रदान करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। और साथ में मनोज जी कन्नौज भी आ जाएंगे, हम दयोदय के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी, ये भी आ जावे। गुणायतन परिवार की ओर से महामंत्री श्रोमणी संरक्षक गुणायतन देवेंद्र जी अजमेरा, संयुक्त कोषाध्यक्ष गुणायतन गया, अनिल जी सेठी उपाध्यक्ष गुणायतन हजारीबाग और डब्बू जी काशलीवाल गुणायतन ट्रस्टी गया, ये सभी आएंगे पदाधिकारी। श्रीमान अरविंद जी राजा गुणायतन ट्रस्टी, अच्छा, ये सभी मिलकर हमारे दयोदय महासंघ के परम संरक्षक शेठ विनोद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी और प्रांतीय मंत्री झारखंड बिहार सुनील जी अजमेरा, इन सभी को, और साथ में हमारे मनोज जी कन्नौज जो कि सदस्य हैं, इन सभी को इस महानुष्ठान में एक बहुत अच्छी राशि प्राप्त हुई है। और उस राशि का चेक लगभग नहीं, पूरी 51 लाख रुपए की राशि का चेक आज गुणायतन परिवार दयोदय महासंघ के लिए समर्पित कर रहा है। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। माइक चालू करना महाराज साहब का। ओ देखो भाई, आप लोगों ने तो केवल बोला ही है और आपकी बोली के आधार पर गुणायतन ने सौंप दिया, क्योंकि जीव दया के कार्य में एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो गुणायतन ने आपके बिहाफ पर दिया है, इसलिए जिसने बोला है सबसे पहली प्राथमिकता में जीव दया का अपना द्रव्य देना, और जितना आपने बोला उससे ज़्यादा गुणायतन ने दिया है। और ये गुणायतन की हमेशा परिपाटी रही है। और मैं हमेशा धार्मिक आयोजनों में लोगों को ये प्रेरित करता हूँ कि इस तरह का कार्य करें और तुरंत दान महाकल्याण को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। दयोदय महासंघ के लिए भी मैं ये कहूँगा कि अपने कार्य को इसी तरह और सुचारू करते रहे, ताकि अधिक से अधिक गौ संरक्षण मिल सके और अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए। नमोस्तु गुणायतन ट्रस्टी अरुण जी गंगवाल, रांची अष्टवाद तैयार रहेंगे। श्रीमती कुसुम जैन गुड़गांव। गुरुवर अभी तुरंत आनंद जी फ्रांस का तुरंत फ़ोन आया था, अभी 2 मिनट पहले आपसे आशीर्वाद मांगा है गुरुवर। आनंद जी फ्रांस का फ़ोन आया था गुरुवर। हाँ बोलो। हाँ, प्रश्न मेरा गुरुवर,
गुणायतन की महिमा और आपके चरणों में जब आता हूँ तो उसका अनुभव से संबंधित है। 2 लाइन में प्रश्न है, छोटी सी लाइन में, कि आपके दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर हुआ करता हूँ। आपके दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, लेकिन आपकी दहलीज छूते ही मैं कुछ और हुआ करता हूँ। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, इतना सकारात्मक लगता है। ये गुरुवर, ये आपका चुंबकीय व्यक्तित्व है, ये क्या है? करामात है क्या है? क्योंकि कभी कभी मेरे आजकल इन दिनों सपनों में गुणायतन और आप बराबर आते हैं, ये क्या है? मुझे बहुत तकलीफ होती है इसको सुन, मुझे दुख भी होता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि तुम लोग खिंच के आते तो चले क्यों जाते हो? मैं चाहता हूँ ऐसे खींचो कि चिपक ही जाओ, फिर जाने का ही काम नहीं। तो मुझे लगता है अभी पावर और बढ़ानी पड़ेगी और ऐसा पावर बढ़ जाए और तुम लोगों के अंदर ऐसा आकर्षण आ जाए कि एक बार इधर आओ तो केवल इधर के हो जाओ, जीवन धन्य होगा। नमस्ते गुरु। श्रीमती कुसुमजन गुड़गांव, उसके बाद महाराज जी का आशीर्वाद चाहूँगा उन युवा साथियों के लिए जिन्होंने इस महानुष्ठान में बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है। श्रीमान प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर, एक प्रश्न के लिए। बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे मन में एक सवाल है कि आजकल थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थितियां होते ही लोग आत्महत्याएं करते हैं और इन दिनों बहुत हो रहा है ये सब। तो जब मृत्यु निश्चित है तो फिर ऐसा क्या कारण होता है कि वो इस तरह करते हैं, और इसमें कौन सी श्रेणी का पाप लगता है फिर? देखिए, ऐसा कहना कि मृत्यु निश्चित है ये अर्ध सत्य है, पूर्ण नहीं। मृत्यु निश्चित है पर कब होगी ये निश्चित नहीं है। हमारी मृत्यु सकाल में भी होती है और अकाल में भी होती है। जब कभी हम इस तरह के कार्य करते हैं, ये अपघात है, आत्मघात है, जिसमें असमय में मृत्यु। कोई जीता जागता आदमी जहर पी ले और कहे मुझे जब मरना होगा तभी मरूंगा, तो उसको हम क्या कहें? कई बार ऐसी परिस्थिति बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, आत्महत्या एक प्रकार की हत्या है स्वयं की, और हत्या स्व की हो या पर की, हत्या हत्या है। और हमें ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। ऐसा कृत्य करने से मनुष्य अपना घोर पतन करता है, उसे वही पाप भोगने को मिलेगा जैसे किसी दूसरे इंसान की हत्या पर होता है। इसलिए ऐसे कृत्यों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इससे रुकना चाहिए। श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के सभी युवा साथी एक प्रश्न के लिए, और इसके बाद आमंत्रित करूंगा हरक गंगवाल गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। इंसान के नाम की पहचान श्री श्री मान से शुरू होती है, परंतु उसके व्यक्तित्व की पहचान, महाराज जी नमोस्तु गुरुदेव, इंसान की पहचान श्री श्री मान से शुरू होती है, परंतु उसके व्यक्तित्व की पहचान उसकी जुबान से होती है। तो जुबान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे नाम का मान और हमारे व्यक्तित्व की शान दोनों बढ़ा दे? ज़बान में किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारी नाम और व्यक्तित्व की शान दोनों को ठीक बनाए रखें? कुछ मत करो। ज़बान में जैसी लोच है वैसी लोच अपने जीवन में बनाए रखो, व्यवहार में बनाए रखो। ज़बान में तलखी न रखो तो सब ठीक हो जाए। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी एक और, चलो बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी। क्रोध कसाय तो हमारी पकड़ में आ जाती है। हाँ। क्रोध कसाय तो हमारी पकड़ में आ जाती है, लोभ भी कुछ कुछ समझ में आ जाता है, और पर मान और माया की पहचान कैसे करें? और जैसे क्रोध करना कभी कभी अच्छा होता है, तो क्या बाकी कसाय भी करना कभी कभी अच्छा होता है क्या? अच्छा होता है ऐसा नहीं, कसाय तो कसाय, कसाय कभी अच्छी नहीं होती। हम अच्छा मान लेते हैं, समझ गए? जब हम अच्छा मान लेते तो चारों कसायों को अच्छा मान लेंगे। क्रोध भी अच्छा है, मान भी अच्छा है, माया भी अच्छी है, लोभ भी अच्छी है। बुरी तो खूब सुना। अगर कोई अच्छे काम के लिए गुस्सा करना पड़ा तो हम उसको बोल देते अच्छा है। कोई अच्छी उपलब्धि हुई, तुम्हें उसका मान करते हो तो कहते हैं हमारे अपने उपलब्धियों का मान है, मेरे धर्म का मान है, उसे मान करने लगते हो। और अच्छे काम को पाने के लिए थोड़ा बहुत तिकड़म लगाते, बोले ये सब चलता है क्योंकि हमारा टारगेट अच्छा है। और तुम लोग यहाँ आए हो सब धर्म करने के लोभ लेकर के ही तो आए हो, तो ये भी अच्छा है।
अच्छा और बुरा चीज़ें नहीं होती, हमारे मन का अभिप्राय होता है। और महाराज जी हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, इसका हम लोग को क्या फल मिलेगा? बिल्कुल, अभी सेवा कर रहे हो, ऐसे आगे बढ़ते रहो कि लोग तुम्हारी सेवा करें। नमोस्तु महाराज जी। रम्य गंगवाल गया, उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे। एक बार इस युवकों का खड़े हो जाओ सामने, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आप लोग देखते हैं ये सारे युवा लगभग 100 सदस्य हैं इनके इस पूरे के पूरे संघ में, और समय समय पर इसमें ललितपुर और मालथौन के युवा विशेष रूप से हैं। समय समय इस बार तो शायद एक छत्तीसगढ़ से भी आया है, हाँ हटा, और छत्तीसगढ़ से चिरमिरी। तो ये ग्रुप है और अपना सब काम छोड़ करके आते हैं। सबके अपने व्यापार व्यवसाय और पढ़ाई लिखाई है, लेकिन आप लोग इनकी सेवाएं देखते हैं, पूरी व्यवस्थाओं में चार चांद लगा देते हैं। एक बार जोरदार करता था। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रम्य गंगवाल गया, उसके बाद तैयार रहेंगे शेठ परिवार के विटिया धवन डॉक्टर जय विक्रम अभिलाषा जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि थोड़े दिन पहले अष्टमी के एक दिन पहले मम्मी ने हम लोग को बोला कि 28 का मैं 8 दिन का उपवास कर लेती हूँ शिखर जी जाकर, पर हम लोग ने बोला नहीं आप मत जाओ, क्योंकि अभी हम लोग का स्कूल भी खुलने वाला था, तो इसलिए हम लोग ने मना कर दिया। हम लोग थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे। तो मम्मी ने फिर जाके पापा से पूछा कि क्या मैं चले जाऊं, तो पापा भी बोले नहीं अभी तुम मत जाओ। तो फिर मम्मी बोली कि अष्टमी का मैं एक दिन का तो उपवास कर लूं। तो फिर जब मम्मी ने अष्टमी का एक दिन का उपवास किया, उसके अगले दिन मम्मी ने एक और बार पूछा, रिक्वेस्ट किया कि मैं एक बार प्लीज़ चले जाऊं। तभी भी हम लोग नाराज़ थे, पर मम्मी ने कैसे तैसे करके मम्मी हम लोग को मना ली और मम्मी शिखर जी आ गई। तो महाराज श्री आपके आशीर्वाद से मम्मी इतना कर ली, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गया हम लोग को अपना गलती का रियलाइज़ हो गया कि हमको मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था, हम लोग को मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था कि आप मत जाओ। तो महाराज श्री इसमें हम लोग को क्या पाप लगेगा, और महाराज श्री उपवास करने का हमारे जीवन में हमको क्या पुण्य मिलता है? देखो, मम्मी ने उपवास का भाव किया और तुम लोगों ने रोकने की बात की। ये सभी करते हैं क्योंकि सब डरते हैं, लोगों को लगता है कुछ हो गया तो क्या करेंगे, हिम्मत जल्दी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करके अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको उत्साहित करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ाने का फल अच्छा मिलता है, उसकी तरफ हमारी हमेशा दृष्टि होनी चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं होना चाहिए। आपने पूछा उपवास करने का फल क्या होता है। उपवास करने से मन की शुद्धि होती है। यदि व्यक्ति विशुद्ध भावों से उपवास करता है तो उसकी विचारधारा परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, केवल भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। उपवास के बाद पूरी तरह से अपने मन को विशुद्धि में लगाए रखना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। 8 दिन तक खाए पिए हैरान थे, लेकिन इनके साहस की सराहना करनी होगी कि इनने 8 दिवस तक उपवास के साथ ये विधान किया। बहुत प्रशंसनीय है। नमस्ते डॉक्टर जय विक्रम अभिलाषा जैन दिल्ली, उसके बाद तैयारेंगे PM भानेज गुणायतन ट्रस्टी मलाड मुंबई। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और अभी मेरे साड़ू भाई ने भी साइंस की बात की थी। हमको ये पढ़ा भी है और देखा भी है, जाना भी है कि 4th सेंचुरी से पहले हम सब लोग एक ही थे। जैन चाहे 13पंथी हों, चाहे 20पंथी हों, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे दिगंबर हों। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम विभाजित हुए, लेकिन आगे हम आपके माध्यम से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम सब एक हो जाएं और ये कोई माइनॉरिटी स्टेटस जो हमारे ऊपर लगा हुआ है ये हट जाए। देखिए, ये सब स्वाभाविक है। कोई पेड़ होता है, पेड़ उगता अकेला है, पर उसकी ब्रांचेज फैलती कि नहीं? बोलिए। फैलती हैं। तो पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी ब्रांचेज उतनी होगी, वो फैलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है, कई पेड़ ऐसे होते हैं किसी ब्रांच में तो फल लगे दिखते हैं, कोई सूखा भी दिखता है। तो ये स्वाभाविक है जड़ एक, पर अलग अलग निकले हैं और उसी से उस पूरे पेड़ की शोभा है।
तो मैं तो ये कहूँगा कि आज जैन धर्म में, जैन परंपरा में जितने भी पंथ हैं, परंपराएं हैं, वह सब जैन धर्म की ही शाखाएं हैं। मूल पेड़ एक है। शाखाओं को देखकर मत उलझो, पेड़ को देखो। सबको ये सोचना चाहिए कि सब के सब एक ही पेड़ की ब्रांच है। हमारा पेड़ सुरक्षित रहे, और पेड़ तभी सुरक्षित रहेगा जब उसकी सारी शाखाएं सुरक्षित हों। तो सब शाखा सुरक्षित रहे, अपने जिसकी जो मान्यता और आस्था है वो उसके अनुरूप जिए, एक दूसरे को थोपने की चेष्टा न करें, तब हम अपना पथ प्रशस्त कर सकेंगे। आज हम कहें कि सब जैन के पंथ एक हो जाए, असंभव, क्योंकि सबकी अपनी आस्था है। पंथ एक नहीं हो सकते, पर जैन एक हो सकते जब जरूरत पड़ जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए। आपने कहा माइनॉरिटी को हम मेजॉरिटी में कैसे बदलें, तो बात बिल्कुल सही है और इस दिशा में हम लोग प्रयास करना चाहिए। 2 दिन पहले एक शंका के समाधान में मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमें अपनी माइनॉरिटी को देखते हुए आगे भविष्य को देखकर अन्य लोगों को अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैन आचार और विचार को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज भी जैन धर्म में वो ताकत है कि जैन धर्म जन धर्म बनने की क्षमता रखता है। तो जैन धर्म को जन धर्म बनाने की दिशा में यदि हम उत्साहित होते हैं और उस दिशा कुछ ठोस प्रयास करते हैं, तो निश्चित वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। नमस्ते। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।